क्या पढ़ना आज हम लोगों को है? टेंस। टेंस में क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या? सबसे पहले शुरू करते हैं एक अनुवाद से। तो लिखते हैं मैं खा चुका हूं। मैं खा चुका हूं। ऐसा सेंटेंस का प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं, मैं खा चुका हूं। ठीक है। लिखते हैं दूसरा, संगीता जमुई गई है। जमुई गई है। देखिए इसमें होता है क्या? इसमें होता है क्रिया की पूर्ण समाप्ति वर्तमान समय में हो जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जैसे प्रेजेंट टेंस आया तैसे ही वर्तमान काल का हो गया। ये वर्तमान काल का तीसरा भाग है ना। तो मैं खा चुका हूं, क्रिया पूर्ण हो गया, मैंने खा लिया है ना। संगीता जमुई गई है, मीन संगीता जमुई जा चुकी है। एक ही चीज है, जमुई जा चुकी है, जमुई गई है। तो मैं खा चुका हूं क्या आ जाएगा? आई के साथ में क्या लगेगा? है। इसमें जरा सा इसका बनाने का नियम पहले देख लेते हैं। इसका बनाने का नियम जो होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। बनाने का नियम समझना होगा हम लोगों को, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर है सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होने के बाद में हैव या हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप हमेशा लगता है, याद रखिएगा। इस टेंस में वर्ब का हमेशा तीसरा रूप लगता है। तो वर्ब के 5 रूप होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ब का 5 रूप कौन कौन होता है जरा देखिए इधर। जैसे क्या लेते हैं हम लोग हैं, गो मीन्स जाना। गो का V1 है। गो का V2 क्या आ जाएगा? वेंट। ये V2 माने गया। V3 क्या आ जाएगा? गोन माने क्या हो गया? जा चुका, मीन्स V3 हो गया। अच्छा V4 क्या हो गया? V4 हो गया गोइंग। क्या हो जाएगा? गोइंग मीन्स क्या हो गया? गोइंग मीन्स जा रहा है। ठीक है। अगला क्या आ जाएगा? गोज मीन्स जा चुका। गोज मीन्स क्या हो गया? जा चुका। ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं इसमें बनाने का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम लोग ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है। अच्छा अब बताइएगा, जरा बोलिएगा आप लोग, मैं खा चुका हूं में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है क्या? मैं। तो सबसे पहले से लगेगा आई। क्या लगेगा? आई। ठीक है। अब क्या होगा? दूसरा क्या है? सब्जेक्ट में क्या होता है? हैव या हैज। तो आई के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा या हैज। तो हैव या हैज लगाने के लिए एक नियम का फॉलो हम लोग करते हैं। ये नियम आपके साथ में है पर्सन। सबसे पहले आपको पर्सन पढ़ना पड़ेगा और पर्सन में हम लोग समझेंगे किसमें हैव लगता है और किसमें हैज लगाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, इसमें यहां ध्यान दीजिएगा, ये रहा, ये इतना में क्या होते हैं? इतना के ऊपर सभी में हैव लगा जाता है और इसमें हैज केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हैज लगते हैं। बाकी सभी में क्या लग जाते हैं? बाकी सभी में हैव लगाया जाता है। सबसे पहले नियम को हम लोग पकड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग शुद्ध बना पाएंगे। सभी में हैव लगेगा, सभी में हैव आया सुनने सबको। अब देखिए क्या है? मैं खा चुका हूं। आई के बाद में क्या लगेगा? हैव। अभी हम लोग समझे हैं, दोनों में से एक ही लगना है तो हैव लगेगा। आई हैव। अब V3 खाना का क्या होता है? खाना का इंग्लिश होता है ईट, और ईट का V3 क्या हो जाएगा? ईट का V3 हो जाएगा ईटेन। आई हैव ईटेन। मैं खा चुका हूं। क्योंकि ये आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ऑब्जेक्ट रहता है कि जैसे देखिए यहां देखिएगा, संगीता जमुई गई है, तो ये सब्जेक्ट हुआ संगीता। जो किसी काम को करता है उसी को तो करता कहते हैं ना। इसमें वर्ब हुआ गई है और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ।
ठीक है। अब संगीता जमुई गई है, संगीता लिख देते हैं, संगीता, संगीता क्या लगेगा, हैव लगेगा या हैज लगेगा, क्योंकि संगीता नाम है और नाम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आते हैं। नाम किस में आता है, याद रखिए, नेम किस में आ गया, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। क्या लग रहा है, हैज, हैज लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हैज लगाना पड़ेगा ना। संगीता हैज, संगीता हैज, क्या जाना का क्या आता है, गो, और हमेशा इस टेंस में क्या लगता है, V3 का प्रयोग होता है। गई है माने क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो क्या लगेगा, V3 लगेगा, तो V3 होता है गो, वेंट, गोन। संगीता हैज गॉन। अब है जमुई, तो कहीं जाने के कंडीशन में टू लगता है और कहीं से आने के कंडीशन में फ्रॉम लगाया जाता है। तो संगीता हैज गॉन टू जमुई, टू जमुई। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये वाक्य बना। अब इसका परिभाषा भी समझेंगे। परिभाषा होता है क्या, तो सबसे पहले इस तरह का जो सेंटेंस बनाए जाते हैं उसको समझते हैं। पहले सेंटेंस देखिए यहां पर, मैंने एक घड़ी खरीदा है, खरीदा है मीन्स खरीद चुका है, एक ही चीज है, खरीदा या खरीद चुका है ना। दूसरा देखिएगा, दूसरा इसमें क्या बनेगा, क्या मैंने, इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा, क्या मैंने एक घड़ी खरीदा है, एक घड़ी खरीदा है। ठीक है, मीन्स क्या मैंने एक घड़ी खरीद चुका है। दोनों सेंटेंस एक ही है, मैंने क्रिया पूर्ण हो चुका है, खरीदने का काम पूर्ण हो गया है। तीसरा में क्या हो जाएगा, WH इंट्रोगेटिव में चलेंगे, मैंने क्या खरीदा है, मैंने क्या खरीदा है। ठीक है, चौथा नेगेटिव चलेंगे। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं रहता है, जिसमें क्या रहते हैं, नहीं रहते हैं। मैंने सब्जेक्ट ये डाल रहे हैं, सब्जेक्ट हर जगह मैं ही डाल रहे हैं। मैंने एक घड़ी नहीं खरीदा है, नहीं खरीदा है। ठीक है, साथ में प्रीपोजिशन भी चलाएंगे इसमें। तो आप लोग सभी बच्चे ध्यान देखिएगा इस वीडियो को और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने में ही हम लोग बढ़िया ढंग से सीख पाएंगे। मैंने एक घड़ी नहीं खरीदा है, अंतिम में क्या हो जाएगा, पांचवा में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या हो जाएगा, क्या मैंने एक घड़ी नहीं खरीदा है, नहीं खरीदा है। देखिए ये 5 प्रकार के सेंटेंस हम लोग बैठा दिए हैं। अब पांचों का इंग्लिश देखते हैं क्या कैसे होगा। पांचों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। ये रहा पहला, क्या हो जाएगा, मैंने एक घड़ी खरीदा है। क्या होगा, बोलिए तो आप लोग पूरा बोलिए। आई के साथ में क्या लगेगा, हैव, खरीदना का बाय, लेकिन V1 तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, V3 का प्रयोग होगा। आई है बाउट, आई है बाउट ए वॉच, वॉच मिस हो गया घड़ी। ठीक है, दूसरा में देखिएगा, क्या मैंने, यहां ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव का है, क्या मैंने घड़ी खरीदा है, तो हैव को केवल आगे कर देते हैं, हैव आई बाउट ए वॉच, हैव आई बाउट ए वॉच। तीसरा देखिए, मैंने क्या खरीदा, देखिए क्या बाद में आ गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या जैसे ही आएगा तैसे ही वर्ड का प्रयोग होना पड़ेगा। उसको WH इंट्रोगेटिव में जाएगा और WH इंट्रोगेटिव का प्रयोग सबसे पहले होता है। अच्छा, WH इंट्रोगेटिव होता क्या, देखिएगा, व्हाट, देखिए WH शुरू हुआ ना, तो ये इंट्रोगेटिव, ये प्रश्नात्मक जो शब्द है, जो वर्ड है, वो WH वर्ड कहलाएगा। क्या हो जाएंगे, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सब क्या है, WH इंट्रोगेटिव है और इसका प्रयोग सबसे पहले होता है, याद रखिएगा। व्हेन, हाउ, देखिए हाउ में कहिएगा सर WH से शुरू नहीं हुआ, लेकिन तो भी इसको WH इंट्रोगेटिव में ही रखा गया है। भाई बाउट ए वॉच हो गया, मैंने क्या खरीदा है, क्या बाद में आया है, तो क्या हो जाएगा,
व्हाट हैव आई बाउट। हम लोग जानते हैं कि इस टेंस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। इस टेंस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है ना। मैंने एक घड़ी नहीं खरीदा, क्या हो जाएगा? बोलो सबे, क्या होगा? आई हैव नॉट ए वॉच। अगला क्या है? इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, माने क्या भी पहले प्रश्न भी है और नहीं भी है। तो क्या लगेगा? सबसे पहले प्रश्न के लिए बैठाएंगे हैव आई, तब नॉट लगाएंगे। हैव आई नॉट बाउट, तो हर हाल में बाउट V3 लगाना पड़ेगा। हैव आई नॉट बाउट ए वॉच। इस प्रकार हमारा पांचों सेंटेंस बन गया। पांचों सेंटेंस का इंग्लिश अनुवाद कर दिए। हैव आई नॉट बाउट ए वॉच, आई हैव नॉट, हाँ ये ठीक बोले आप लोग, आई हैव नॉट बाउट लगना चाहिए था। आई हैव नॉट बाउट ए वॉच, ठीक है, आई हैव नॉट बाउट ए वॉच। तो इस प्रकार से पांचों बन गया है। अगला देखिए, इसी में एक और चलाएंगे। हमारा ये किस पर्सन, ये था फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में था। अब देखते हैं थर्ड पर्सन वाला कैसे बनता है। थर्ड पर्सन में क्या करते हैं? किसी का नाम दे देते हैं, या फिर आप ही डाल दीजिए। ही माने वह एक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? सिनेमा देखा है, सिनेमा देखा है या देख चुका है, एक ही चीज है, देखा है या देख चुका है। दूसरा इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्या वह एक सिनेमा देखा है। डब्ल्यू इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? वह क्या देखा है, वह क्या देखा है। चलिए अगली ऑब्जेक्ट बदलते हैं। क्या हो जाएगा नेगेटिव में? नेगेटिव में क्या हो जाएगा? वह एक सिनेमा को हटा देते हैं, सिनेमा को हटा दे रहे हैं, ठीक है। सिनेमा को भी हटा देते हैं ऑब्जेक्ट से, लिख देते हैं क्या? वह एक भूत डाल देते हैं। भूत नहीं देखा है। अगला क्या? इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी दोनों चलाना पड़ेगा ना। लिख देते हैं कोई नाम या सब्जेक्ट भी हटाते हैं, लेकिन सब हटा करके थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही रखते हैं। लिखते हैं क्या? सुमित एक सेब, क्या सुमित, इंट्रोगेटिव डालते हैं, क्या सुमित एक सेब नहीं खाया है। इस प्रकार बना रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सभी को हम लोग बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी को हम लोग बैठा रहे हैं, सभी को बैठा रहे हैं। ये ले लेते हैं। वह एक सिनेमा देखा, क्या हो जाएगा? ही क्या लगेगा इसमें? हैज लगेगा, है ना, हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा, क्योंकि ही किस पर्सन का है? ही है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का। ही है किसका? थर्ड पर्सन के। ये देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या लगाया जाता है? हैज लगाया जाता है ना। इतना में सभी में हैव लगेगा, परंतु इसमें क्या लगेगा? इसमें हैज लगेगा। सुन रहा है ना दोनों? अरे दोनों सुन रहा है ना? आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। हाँ, तो क्या लगा? ही हैज, वह एक सिनेमा देखा है ना, देख चुका है। कि ही हैज लुक्ड ए सिनेमा। जरा इसको इधर कर लेते हैं तो जगह बन जाएगा, है ना। इस प्रकार कर लेते हैं। लुक्ड ए सिनेमा, इस प्रकार बना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या वह एक सिनेमा देखा है, तो क्या हो जाएगा? हैज लगा जाएगा पहले। हैज ही लुक्ड ए सिनेमा। ये क्या है? ये तो क्वेश्चन है, ये तो प्रश्न है। डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव इसको कहा जाएगा।
डबल इसको कहा जाएगा ना, यस नो इंट्रोगेटिव इसको कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? यस नो इंट्रोगेटिव। तो प्रश्न तो आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, है ना। अब देखिए क्या है, क्या इसमें है, वह क्या देखा, यहां देखिए क्या बाद में आया था, WH इंट्रोगेटिव चलेगा। क्या बाद में क्या हो जाएगा? वाट वाट हैज लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब पर डालना पड़ेगा। वाट हैज ही क्या हो जाएगा? लुक्ड। सही बोल रहा है प्रिंस कुमार, ठीक बोल रहे हैं। वाट हैज ही लुक्ड, वाट हैज ही लुक्ड, ऐसे ही बना यहाँ पर। मैंने क्या देखा है, प्रश्न आ गया है, आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। वह एक भूत नहीं देखा, नेगेटिव सेंटेंस है। जिस वाक्य में नहीं आ जावे उस वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है ना। वह एक भूत नहीं देखा है, तो क्या हो जाएगा? ही, बोलो, ही हैज नॉट लुक्ड ए घोस्ट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? घोस्ट, घोस्ट, ठीक है। नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क नहीं डालना होगा। अगला क्या, क्या सुमित एक सेब नहीं खाया है? तो सुमित तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने के लिए पटना गए हैं। ये भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। हम लोग पढ़ने के लिए पटना गए हैं। देखिए गए मीन्स जा चुके हैं, गए मीन्स क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ पर के लिए के लिए हम लोग क्या करेंगे? टू या फोर बैठाएंगे। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वर्ब रहे, वर्ब के बाद अगर के लिए आता हो तो वहां फोर नहीं लगता है, वहां क्या लगाया जाता है? वहां टू लगाया जाता है, TO2। इसे देखिएगा, हम लोग पढ़ने के लिए पटना गए, क्या हो जाएगा? इसका वी क्या लगेगा सर? तो फर्स्ट पर्सन का पूरा नंबर का है, तो वी हैव लगाना चाहिए। हैज कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, मीन्स कोई नाम रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे या कोई नाम रहे, वहां पर हैज लगाया जाता है। और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के पूरे नंबर में भी क्या लगते हैं? हैव लगाया जाता है। तो वी हैव गॉन, भी लगाया जाएगा निश्चित, भी थ्री लगेगा इसमें। वर्ब का तीसरा रूप भी लगेगा। तो वर्ब का पांचों रूप हम बता दिए आप लोगों को। वी हैव गॉन टू पटना, कहीं जाने कंडीशन में टू का प्रयोग करते हैं हम लोग, टू पटना। किस लिए? तो पढ़ने के लिए ना, पढ़ने के लिए। तो क्या हो जाएगा? टू स्टडी। टू रीड आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रीड मीन्स पढ़ना, मैंने कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं कहानी वाला। लेकिन स्टडी माने क्या होता है? स्टडी माने अध्ययन करना। हम लोग पटना किस लिए गए हैं? तो अध्ययन करने के लिए गए हैं, ठीक है। तो इस समझ में हम लोगों को आ गया है। अच्छा एक और लेते हैं। मेरे पिताजी मेरे लिए एक घड़ी लाए हैं। देखिए मेरे पिताजी मेरे लिए एक घड़ी लाए हैं। ध्यान दीजिएगा, लाए हैं। देखिए लाए हैं माने ला चुके हैं। ये किस टेंस का? क्रिया तो पूर्ण हो चुकी है। जब क्रिया पूर्ण हो चुकी है अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो मेरे पिताजी, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट तो आपका ये हुआ, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेरे पिताजी ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो मेरे पिताजी किस पर्सन में आएंगे? तो मेरे पिताजी हमेशा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आएंगे, ठीक है। तो मेरे पिताजी मेरे लिए एक घड़ी लाए। क्या हो जाएगा? माई फादर हैव तो नहीं लगा सकता, थर्ड पर्सन में क्या लगाया जाएगा? हमेशा हैज ही लगेगा, हैज। माई फादर हैज लाए है ना, लाना का क्या होता है? अंग्रेजी ब्रिंग होता है, लेकिन हमेशा इस टेंस में क्या लगाया जाता है? भी लगाया जाता है। तो माई फादर हैज ब्राउट, BROUGHT, ब्राउट। माई फादर हैज ब्राउट
क्या लाए, एक घड़ी ना, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। घड़ी क्या आपका है, ऑब्जेक्ट है, घड़ी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। माय फादर हैज ब्राउट ए वॉच, ए वॉच किसके लिए, मेरे लिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर मी, फॉर मी, सॉरी बच्चों, प्रवृत्ति क्रिया है, रख नहीं है। माई फादर हैज ब्राउट ए वॉच फॉर मी, मैंने मेरे पिताजी एक घड़ी लाए हैं, किसके लिए, तो मेरे लिए। तो इस प्रकार हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ध्यान दे करके पढ़े हैं, और आप लोग भी ध्यानपूर्वक इसको अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद।